क्या आप जानते हैं जीपी फंड क्या होता है? और हर साल इस जीपी फंड में जो इज़ाफ़ा हो जाता है वो कैसे मुमकिन है? क्या सिर्फ़ रिटायरमेंट के बाद ही ये जीपी फंड आप विथड्रॉ कर सकते हैं? या ड्यूरिंग सर्विस अगर आपको जीपी फंड एडवांस में चाहिए हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी एम्प्लॉयी का सर्विस के दौरान इंतकाल हो जाता है तो उसके वरसा किस तरह से इस जीपी फंड रकम को निकलवा सकते हैं? इसके साथ-साथ जो एरियर्स होते हैं जीपी फंड के वो किन लोगों को मिलते हैं? और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इस तमाम प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को कौन-कौन से डिपार्टमेंट में जाके आपने जमा करवाना होता है, तो तमाम बातें जीपी फंड से रिलेटेड आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप अपनी पे स्लिप को देखें तो हर महीने एक खास अमाउंट आपकी पे स्लिप से डिडक्ट हो रहा होता है जो कि जीपी फंड की मद में जो है वो हुकूमत काट रही होती है। अगर आप अपनी पे स्लिप को देखें तो पे स्लिप के आपके लेफ्ट साइड पे जीपीएफ सब्सक्रिप्शन के नाम से एक अमाउंट देखेंगे, ये हर महीने आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही होती है और जब ये रकम जो है वो 12 महीने तक डिडक्ट हो जाती है आपके सैलरी से, तो फिर हुकूमत जो है इस पूरी टोटल रकम के ऊपर एक प्रॉफिट आपको वो अनाउंस करती है। ये प्रॉफिट साल में एक दफ़ा आपको दिया जाता है और इसके जो प्रॉफिट या मार्कअप का जो रेट होता है वो गवर्नमेंट खुद तय करती है। मार्कअप का रेट अमूमन जो है वो 9% से लेकर 15% के दरमियान का कोई रेट होता है। अगर हम बात करें 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक जो गवर्नमेंट ने जो आपको मार्कअप दिया था, जो प्रॉफिट दिया था, वो था 12.46%। तो उस लिहाज से आपको जो है वो आपके जीपी फंड में इजाफा हुआ था। अच्छा, एक अहम बात जो आपको ज़रूर आपको इस पे अमल करना होगा वो ये कि आप कोशिश करें कि अपना हर साल का जो एक जीपी फंड की जो स्लिप है वो लाज़मी एजीसिन से बनवा लें आप। क्योंकि जब आप एजीसिन से ये स्लिप बनवाते हैं तो आपका अकाउंट जो होता है या आपका रिकॉर्ड जो होता है वो अपडेट हो जाता है। अपडेट हो जाने की वजह से जो आपका प्रोविंशियल अमाउंट होता है वो उससे आपका एक्चुअल अमाउंट बढ़ जाता है। अगर हम पे स्लिप में देखें तो ये देखें टॉप पर, आप देखें टॉप राइट पे जीपी बैलेंस लिखा हुआ है। ये प्रोविजनल अमाउंट होता है बेसिकली, जिसमें जिसको आप कह सकते हैं ये अनएडजस्टेड अमाउंट होता है और जब आप अपनी एनुअल जो स्लिप होती है जीपी फंड की जब आप इशू करवाते हैं तो उसमें आपका जो प्रॉफिट होता है वो ऐड होने के बाद आपको वो मिल जाता है। और कोशिश करें कि ये जो जीपी फंड स्लिप है ये आप अगस्त के महीने के अंदर अप्लाई करें ताकि 15 से 20 दिन के अंदर ये आपको स्लिप मिल जाए। चूँकि अमूमन 30 जून के बाद जुलाई या अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो जीपी फंड का जो प्रॉफिट का रेट होती है वो अनाउंस कर देती है और फिर वो प्रॉफिट आपके जीपी फंड पे अप्लाई होता है। इसके साथ-साथ काफ़ी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो जीपी फंड पे इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, यानी कि जीपी फंड का प्रॉफिट लेना नहीं चाहते, तो उसका तरीका ये होता है कि वो एफओ2 पाम के अंदर ये ऑप्शन होता है कि वो इंटरेस्ट फ्री जीपी फंड के लिए अप्लाई करें। तो अगर आपने जीपी फंड इंटरेस्ट फ्री अप्लाई कर दिया है तो फिर जीपी फंड के एक्यूमुलेटेड अमाउंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। आपकी जीपी फंड पे इंटरेस्ट अप्लाई है या अप्लाई नहीं है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो देखें आपकी जो पे स्लिप है इसके टॉप लेफ्ट के ऊपर जीपी फंड इंटरेस्ट अप्लाइड, जीपीएफ इंटरेस्ट अप्लाइड का एक वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको जीपी फंड पे इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिल रहा है हर साल। अच्छा, इसमें अहम नुकता उन तमाम न्यू एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है जिसको जानना समझना कि आप जब अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो आपकी शुरू की जो तनख्वाहें होती हैं वो एक बिल के ऊपर आपको मिलती हैं। वो 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने ये अमाउंट वेरी हो सकता है। तो जितने मंथ का जो आपका बिल अमाउंट होता है उस पे एजी सिंह जो है आपकी तनख्वाह से जीपी फंड डिडक्ट कर लेती है, लेकिन वो उसको अपडेट नहीं करती। तो आपने करना ये होगा कि आपने तमाम बिल्स की कॉपी लेके एक एप्लीकेशन के साथ एजीसी में जमा करवाना होगा और आपने ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि इस जीपी फंड को जो डिडक्ट हुआ है आपके बिल के ऊपर इसको अपडेट कर दिया जाए, आपके कंप्यूटराइज जो आपकी पे स्लिप होगी उसमें अपडेट कर दिया जाए। तो इस तरह से वो अपडेट हो जाएगा। अगर हम बात करें एडवांस जीपी फंड केस के हवाले से तो इसके तरीक़ेकार इस तरह से होता है कि आप ऑन जॉब हैं और ड्यूरिंग सर्विस जो है आपको फाइनेंशियल नीड है तो आप अपने जीपी फंड में से कुछ हिस्सा आप वहाँ से एडवांस के तौर पे एजीसिन से विड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें एजीसिन के जो रूल है वो ये है कि अगर आपकी एज 40 ईयर है तो आप अपने टोटल इनकी जो एक्यूमुलेटेड जीपी फंड है आपका उसका 50% विड्रॉ कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर आपकी एज 50 या इससे ऊपर की है तो आप टोटल एक्यूमुलेटेड जीपी फंड का अपने 80% विड्रॉ कर सकते हैं। और ये दोनों जो केस हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं वंस यू टेक दिस अमाउंट एंड डोंट नीड टू पे बैक टू द एजीसन ऑफिस। हाँ, ये रूल चेंज होने से पहले एक रूल था जिसमें आप रिफंडेबल के साथ साथ नॉन रिफंडेबल दोनों ऑप्शन अवेल कर सकते थे। यानी कि आपने पैसे विड्रॉ किए अपने जीपी फंड के, अपनी नीड पूरी की आपने, देन जैसी नीड पूरी हुई तो वो पैसा उठा के आपने रिटर्न कर दिए एजीएसइन को। तो ये फैसिलिटी या ये ऑप्शन अब खत्म हो गया है। अब आपने जो रिफंड करवा लिया पैसा वो आप अपने पास रखें। जीपी फंड फाइनल पेमेंट की बात करें यानी रिटायरमेंट के बाद जो आपको जीपी फंड आपको मिलता है उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है रिटायरमेंट का वो इश्यू हो जाता है, फिर आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आप जीपी फंड का जो अमाउंट है उसको आप उसको विड्रॉ करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए आप जीपी फंड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी काम जो आपने करना है वो ये कि आप एजीएसइन को रिक्वेस्ट करें और अपना जीपी फंड की जो स्लिप है वो सबसे पहले आपने उसको हासिल कर लेना है। ये किस तरह हासिल करते हैं, वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि जीपी फंड स्लिप का जो टाइम है और किस वक्त आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो के शुरू में आप उसको देखकर उस लिहाज से उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका जीपी फंड स्लिप के लिए आप अप्लाई कर देते हैं और आपको एजीएसइन से जीपी फंड स्लिप मिल जाती है, देन यहाँ पे आपके जीपी फंड केस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक अहम नुक्ता जो बहुत अहम है वो ये है कि अगर आप जीपी फंड हासिल करते हैं तो एजीएसइन इसके ऊपर ज़कात जो है वो डिडक्ट कर लेता है 2.5% के लिहाज से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अमाउंट एजीएसइन डिडक्ट ना करे आपके जीपी फंड अमाउंट से, तो फिर आपको ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सारे वहाँ पे जमा करवाना होगा। इस तरह से एजीएसइन आपके जीपी फंड अमाउंट पे ज़कात जो है डिडक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस तो उसकी बुरसा जो है वो जीपी फंड हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो बुरसा है वो जब पेंशन उनकी स्टार्ट हो जाए और स्टार्ट होने के बाद जब वो जीपी फंड के लिए अप्लाई करना चाहे तो डिपार्टमेंट की जानिब से इशू किया गया सबसे पहले एक सर्टिफिकेट जिसको ऑबिचुरी लेटर या फिर सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो ऑबिचुरी लेटर जो है वो उस डिपार्टमेंट से जहां वो जॉब करता था वो उसको हासिल करना होगा उनकी विरसा को। इसके साथ साथ नादरा से एफआरसी हासिल करना होगा। इसी तरह से डीसी ऑफिस जिस एरिया में वो रहते थे वहां के डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो है वो उनको हेयरशिप बनवानी होगी। इसी तरह से उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी कंप्यूटराइज नादरा वाला चाहिए होगा। इसी तरह से जीपी फंड्स के कुछ एरियाज भी होते हैं, यानी कि डेथ केस के अंदर जो आपको फंड मिलता है जीपी फंड या फिर फाइनल पेमेंट में आपको जीपी फंड जो मिलता है उसमें अक्सर एम्प्लॉयज के कुछ एरियाज रह जाते हैं और एम्प्लॉयज को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो पूरा पैसा उनका वहां पे पेंडिंग में रहता है। तो एरियाज बेसिकली होते क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के, आप उस पार्ट को दोबारा देख लें वीडियो के, कि गवर्नमेंट जो है वो 1 जुलाई और 30 जून इस टेन्योर के दरमियान का जो आपका फिस्कल ईयर होता है इसका जो प्रॉफिट होता है वो इशू करती है अगस्त या सितंबर के अंदर। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ या रिटायरमेंट जून से पहले हो जाती है, मई के महीने में या अप्रैल के महीने में या उससे और पहले, तो उतने महीनों का जो एरियस है वो बच जाता है उनका, तो वो एरियस हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी रिटायरमेंट जो है वो पहले हो चुकी होती है या किसी एम्प्लॉय का डेथ खुदा खासा वो किसी वक्त भी हो सकता है, तो वो इनटाइटल नहीं हो पाते। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि आप दरख्वास्त लिखें और जितने महीनों का जीपी फंड एरियस बनता है आप उसकी रिक्वेस्ट कर दें, तो एजीएसइन आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। तो व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम केसेस में से किसी भी केस की डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें तमाम डॉक्यूमेंटेशन उस डिपार्टमेंट में जहां जहां डॉक्यूमेंटेशन आपको जमा करने हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक अहम बात जो मुझे वीडियो के आखिर में ज़रूर आपसे कहनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो इससे मेरा हौसला अफजाई होती है, जिससे मैं आपके लिए इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।